नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। पिछले कुछ महीनों से लगातार एक विवाद जम्मू कश्मीर में चल रहा था माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को लेकर, क्योंकि हिंदू पक्ष का ये सवाल था और लगातार आक्रोश था हिंदू पक्ष में कि भाई साहब, जब माता वैष्णो देवी के दान चंदे से श्राइन बोर्ड, क्योंकि वहां पर सब कुछ देखरेख करता है, और ये मेडिकल कॉलेज खोला गया, तो वहां पर मेडिकल कॉलेज में जो छात्रों की संख्या थी, जो मेडिकल कॉलेज में जो आने वाले स्टूडेंट थे, उनमें हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम बच्चे थे। तो सवाल खड़े हुए, लगातार हिंदू संगठनों ने आवाज उठाई कि भैया पैसा तो हिंदुओं का, दान हिंदू दे रहे हैं, वैष्णो देवी माता के दर्शन हिंदू करने के लिए आ रहे हैं देश विदेश से, तो इस पैसे का इस्तेमाल हिंदुओं को करना चाहिए, हिंदुओं के बच्चे यहां पर पढ़ने चाहिए, मुस्लिम बच्चों को इतनी प्राथमिकता क्यों दी जा रही है? क्योंकि यह बात साफ थी कि मुसलमानों के बच्चे वहां पर ज्यादा मात्रा में थे, ज्यादा संख्या में थे। तो सवाल खड़े हुए। अब तमाम बवंडर के बाद, आवाज उठाने के बाद, अब फैसला यह कर दिया गया है कि उसको रद्द कर दिया गया है। जो मेडिकल कॉलेज था उसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया। तो सवाल थे, तो उस पर एक्शन हुआ। अब जब एक्शन हुआ तो रिएक्शन भी आया। रिएक्शन एक तो आप देख रहे हैं सामने जश्न की तस्वीरें, जो लगातार आवाज उठा रहे थे लोग, माता वैष्णो देवी की चुनरी पहनकर डांस करते नजर आए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद इनकी जीत हुई है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया। लेकिन सबसे पहले जम्मू के विधायक, बीजेपी विधायक हैं, उन्होंने क्या कहा एक बार जरा सुनिए। उसके बाद में जम्मू कश्मीर के सीएम की बात सुननी बड़ी अहम है, वो भी सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले जम्मू के विधायक ने क्या कहा, जरा सुनिए एक बार। पार्टी का स्टैंड है वही है, और जैसे ही पहली लिस्ट निकली थी जब, जिसमें 42 लोगों के नाम आए थे, तो हम सारे के सारे विधायक 28 के 28, और मतलब आप कह सकते हैं सुनील शर्मा जी हमारे एलओपी हैं, उनके साथ हम गवर्नर साहब को श्रीनगर में मिले थे। और इसमें एक बहुत लंबी चौड़ी डिटेल जो चर्चा थी उस पर हुई, और चर्चा में जो उस वक्त निकल के आया, आपने पेपरों के माध्यम से देखा भी होगा, वह ये था कि जब ये कॉलेज बनने के बाद इन्होंने फौरी तौर पर मतलब कि इन्होंने अप्लाई कर दिया सेंट्रल पूल से इनको सीटें मिल जाए। सेंट्रल पूल वालों ने वो चिट्ठियां आपने अभी पेपर में देखी भी होगी, ने मतलब छापी हुई है। सेंट्रल पूल ने मना कर दिया कि आप कॉलेज बनने के बाद अभी आप क्वालिफाई नहीं कर रहे, आपके लिए कुछ अब मैंडेट ये है कि आप स्टेट कोटा से ले, मैं आपको बड़ी मतलब सरल भाषा में बता रहा हूँ, स्टेट कोटे में जो हमें मिलती है वो भोपे से मिलती है। तो जो भोपे ने सिलेक्शन की वो इस आधार पे की कि हमारी कम्युनिटी के हिसाब से की। कम्युनिटी में क्या है कि 79% वो दूसरे लोग हैं और 21% हम हैं। और उसी में जब है वो सारी बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा फिर गवर्नर महोदय ने कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, और जाके मैं नड्डा जी से भी मिला हूँ जो हमारे सेंटर में मंत्री हैं मतलब के हेल्थ के, और इसी तरीके से वो सारी बात बढ़ते बढ़ते आपको आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, पार्टी ने एलओपी सुनील शर्मा जी की ड्यूटी लगाई थी, जो बार बार बीच में दिल्ली भी जाते रहे। एक गवर्नर साहब के पास भी वो 6 लोगों का वफद लेके गवर्नर साहब से भी मिले, जिसमें मतलब उन्होंने एक विज्ञापन भी दिया। तो आपने देखा किस तरीके से बीजेपी एमएलए बलदेव राज शर्मा ने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर। मेरे साथ मेरे सहयोगी भुवन शर्मा मौजूद है, जो लगातार इस मुद्दे को देख रहे थे। भुवन सर, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, और जैसा कि आपने शुरुआत में कहा 50 सीटें थी, जिसमें से 42 मुस्लिम छात्रों के लिए रिजर्व थी या उनका एडमिशन उस पर हुआ था। ये एक तरीके से मूल भावना के खिलाफ है। आपने इसके कई पक्ष हैं। धार्मिक पक्ष आपने बताया कि ये जो श्री माता वैष्णो माता श्राइन बोर्ड है उसके द्वारा संचालित है, तो ऐसे में जो भावनाएं हैं वो आहत हो रही थी, और इसे लगातार जो हिंदू संगठन थे, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता लगातार उठा रहे थे। तो एक पक्ष तो धार्मिक है, दूसरा पक्ष अगर आप देखेंगे तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का भी है। जम्मू और कश्मीर 2 रीजन है। जम्मू के छात्रों की इससे अनदेखी हो रही थी, उनको कहीं ना कहीं मौके नहीं मिल रहे थे, अवसर की कमी उनके सामने थी। कश्मीर में तो यूं तो और भी मेडिकल कॉलेज है, वहां के बच्चे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जम्मू में, जम्मू क्षेत्र का ये पहला बड़ा मेडिकल कॉलेज था, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जम्मू के बच्चे मिस कर रहे थे। तो जम्मू, और आप अच्छे से इस बात को जानते हैं, जम्मू कश्मीर में जो डेमोग्राफी है वो कैसे अलग अलग है, बिल्कुल सही, हिंदू और मुस्लिम की अगर हम बात करें, तो ऐसे में एक बड़ा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व
जम्मू की बच्चों का खत्म हो रहा था। बिल्कुल सही बात। बच्चों की उपेक्षा करना जम्मू के, कश्मीर के ही बच्चों को मौका मिलना, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अखर रहा था, आंखों में गड़ रहा था। दो बड़े पहलू, आगे और भी पहलू हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये दो बड़े पहलू मुझे लगता है अभिषेक जो सबसे ऊपर रहे। लेकिन एनएमसी जिसकी बात कर रहे हैं, जिन्होंने मान्यता रद्द की, एनएमसी एक संस्था है, नेशनल मेडिकल कमीशन, उसने इंस्पेक्शन की, कई कमियां निकली, फैकल्टी की कमी थी और भी कई तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर कमी थी, और उस बेसिस पर यह मान्यता रद्द हुई है। रद्द इस बेसिस पर नहीं हुई है कि यहां कितने रिजर्वेशन था, कितना हिंदू था, यह तो एक बात है जिसको उठाया जा रहा था, लेकिन जो मान्यता रद्द हुई है वो नियमों की अनदेखी और उनको पूरा ना करने को लेकर यह कार्रवाई हुई। बिल्कुल ये कार्रवाई हुई है, लेकिन जाहिर तौर पर सबसे पहले एक और वीडियो हम दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से वहां पर जश्न इस फैसले के बाद मनाया जा रहा, जरा देखिएगा एक बार वो उस वीडियो को भी दिखाइए जरा, किस तरीके से इस फैसले के बाद वहां पर जो हिंदू संगठन थे वो जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। फुल फ्रेम एक बार जरा चलाइएगा उस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो की भी लगातार चर्चा हो रही है, क्योंकि जश्न लड्डू बांटे जा रहे हैं। जो भक्त हैं, जो माता वैष्णो देवी की जो इसको लगातार हिंदू संगठन जो थे वो लगातार मांग कर रहे थे, उस मांग को लेकर जो है लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि हिंदू संगठन जो थे लगातार मांग कर रहे थे कि इस तरीके से माता वैष्णो देवी का जो पैसा आ रहा है, चंदा आ रहा है, उसका इस्तेमाल हिंदू करें तो ठीक है, मुस्लिम समुदाय के इतने बच्चे यहां पर क्यों आ रहे हैं, ये सवाल जो थे वो लगातार खड़े होते थे। एक बार सुनिए कि ये श्रद्धालु क्या कह रहे हैं, एक बार जरा चलते चलते ये भी सुनिएगा। छात्र अपने अधिकार के लिए और सत्यता की लड़ाई के लिए, न्याय की लड़ाई के लिए हमेशा लड़ रहे थे। लगातार चाहे शिक्षा आयोग, चयन बोर्ड हो, चाहे लोक सेवा, जहाँ भी धांधली हो रही, भ्रष्टाचार हो रही, इलाहाबाद के प्रतियोगी छात्र अपने अधिकार के लिए और सत्यता की लड़ाई के लिए, न्याय की लड़ाई के लिए हमेशा खड़े लड़े हैं और लड़ के विजय भी लिए हैं। आपने सुना किस तरीके से जो वहां पर मांग करने वाले श्रद्धालु थे उनका क्या कहना है, लेकिन देखिए चलते चलते एक बार जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, क्योंकि राज्य का सीएम क्या कहता है यह भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट होता है कि उनका क्या मानना है इस पूरे मामले पर। जरा उमर अब्दुल्ला को भी सुनिए, जरा उन्होंने भी इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय दी है। खुद बैठ के हेल्थ मिनिस्टर साहिबा मेरे साथ खड़ी हैं, कल सांबा में मेरे साथ थी, बाज़ाब्ता हमने इस पे बात की है, और जैसे मैंने कल सांबा में कहा, इन बच्चों को जैसे ऑर्डर आया है, इन्होंने नीट के एग्जाम जो है पास कर लिए हैं, इनका मेरिट है, इनको अब एडजस्ट करना कानूनन हमारी जिम्मेवारी है, और इनको जो इनके घर के सबसे नजदीक मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि वहां इनको जो है सुपर न्यूमरी सीट्स कायम करके इनको हम एडजस्ट कर देंगे ताकि इनकी तालीम पर कोई असर ना पड़े। लेकिन इनको एडजस्ट करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, हम कर लेंगे, लेकिन इस मेडिकल कॉलेज को बंद करके जो आगे जाके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हुआ है उस पर भी हमें सोचना चाहिए। आज जैसे मैंने कल आपसे कहा था, चलिए आज 50 सीटों में से 40 जो हैं वो मुस्लिम बच्चे ले गए, जिस पे आपको एतराज हुआ। कल को जब आहिस्ता आहिस्ता इस कॉलेज की सीटों की तादाद बढ़ाई जाती, 400-500 सीटों पे पहुंच जाते, मुमकिन है आगे जाके 250-300 बच्चे जो हैं यहाँ जम्मू के होते, अब वो कहाँ जाएंगे? पूरे मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज के लिए तरसते हैं, हम ही एक जगह हैं जहां अच्छा खासा बना बनाया मेडिकल कॉलेज हमें मिला और हमने एहतजाज करके उसको बंद करा दिया। तो जम्मू कश्मीर की सरकार